हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हमारा चल रहा है रीट, ठीक है ना। रीट की तैयारी के लिए चल रहा है, रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए, ठीक है ना। और ये हमारा चल रहा है सीडीपी का टॉपिक, ठीक है ना। आज है दोस्तों हमारा 7 टॉपिक। इससे पहले 6 टॉपिक मैंने करा दिया है, जो कि आप जो कि चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। सीडीपी के साथ साथ दोस्तों हमने हिंदी व्याकरण हुआ, हिंदी शिक्षण हुआ, ठीक है ना। वो भी हमने हिंदी व्याकरण कंप्लीट करवा दिया है और हिंदी शिक्षण का क्लास चल रहा है, ठीक है ना। तो वो भी दोस्तों वीडियो के लिंक में दिया हुआ है प्लेलिस्ट, वहाँ से आप जाइए, ठीक है ना। सीडीपी दोस्तों, उसके साथ साथ सीडीपी के साथ साथ आप हिंदी की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप हिंदी की तैयारी कर लेंगे तो आपको संस्कृत में दोस्तों हेल्प होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है समायोजन, ठीक है ना। जो कि आपके दैनिक जीवन में दोस्तों आप समायोजन करते होंगे, कहीं कहीं ना कहीं जाते होंगे, ठीक है ना। समायोजन मतलब दोस्तों जिसको कहते हैं हम एडजस्टमेंट। आप समझ गए होंगे एडजस्टमेंट मतलब, अगर किसी चीज़ की दो लोग हैं अगर, ठीक है ना। अगर चीज़ चार चीज़ है तो दो दो लोग में बढ़ जाती है, अर्थात क्या करते हैं एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है ना। इसी को कहते हैं दोस्तों समायोजन, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो है समायोजन है दोस्तों, ये आपको रीट में तो काम आएगा ही आएगा, बट इसके साथ साथ आपको अगर आगे आपका सी टेट है या तो एच टेट है, ठीक है ना, या तो झारखंड टेट है, टीचिंग से संबंधित कोई भी टेट हो दोस्तों, उसमें आपको इस टॉपिक से ये टॉपिक जरूर पूछा जाता है, तो उसमें भी काम आएगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर यह दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और कमेंट कर ज़रूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो दोस्तों होता है समायोजन, ठीक है ना। तो समायोजन होता है दोस्तों, क्या होता है, एक योग्यता होती है। क्या होती है? एक योग्यता होती है जिसको कहते हैं एबिलिटी, ठीक है ना। इसके साथ साथ दोस्तों जो जिसमें व्यक्ति जो कि अपनी आवश्यकताओं अर्थात नीड्स जो होती हैं, इच्छाओं की संतुष्टि करता है, उसी को हम कहते हैं समायोजन, ठीक है ना। उसके साथ साथ दोस्तों इसमें जो समायोजन होता है, इसमें शारीरिक एवं मानसिक जो है कि संतुलन की स्थिति क्या करती है, देखने को मिलती है। अर्थात समायोजन में व्यक्ति शारीरिक और संतुलन दोनों की स्थिति क्या करता है, बराबर रखता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है दोस्तों, जो पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, उसी को हम कहते हैं समायोजन, ठीक है ना। तो समायोजन क्या है, अब पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, ठीक है ना। व्यक्ति कैसे ढालता है, जब उसकी क्या होती है, आवश्यकता होती है, किसी चीज़ में नीड होती है, या इच्छाओं की जो कि संतुष्टि करता है, तभी अपने आप को ढालता है। मान लीजिए कि दोस्तों आप मान लीजिए आप किसी गांव में रहते होंगे, ठीक है ना। आप गांव में रहते होंगे, आप शहर में जाते हैं, तो शहर का रहना खाना पीना हर चीज़ क्या होता है, अलग होता है। तो आप लोग क्या करते हैं, वहाँ आपकी आवश्यकता होती है, ठीक, नीड होती है कि आप यहाँ से यहाँ गए हैं तो आपको ढालना, इसकी इच्छा की संतुष्टि करता है व्यक्ति। ढालेगा नहीं तो वहाँ का विचार अलग होता है। तो क्या करता है आदमी, पर्यावरण के अनुसार क्या कर लेता है, अपने आप को जो है कि शहर के माहौल में क्या कर लेता है, ढाल लेता है। तो इसी को कहते हैं दोस्तों, एक स्थान से जाकर जब हम दूसरे स्थान पर जाते हैं, वहाँ की स्थिति परिस्थिति जब अलग हो जाती है, आवश्यकता होती है वहाँ के ढालने की, तो वहाँ आदमी ढाल लेता है, तो उसी को कहते हैं हम लोग समायोजन, ठीक है ना। एक तो यह हुआ माध्यम दोस्तों समझाने का। दूसरा माध्यम यह हुआ दोस्तों कि मान लीजिए आप किसी बस में ट्रेवल कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो आपको आवश्यकता होगी, मान लीजिए 3 लोग बैठे हैं सीट पर, आपको आवश्यकता होगी, ठीक है ना, आपका पेपर है, तो आप जाते होंगे तो अपने आप को दोस्तों उसमें ढाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आवश्यकता है पेपर देने की। आप खड़े होकर भी चले जा सकते हैं, ठीक है ना, और जाते भी होंगे, बैठते नहीं होंगे। नहीं तो वैसे देखिए, अगर आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तो आप किसी बस में जाते होंगे तो सीट मांगते होंगे कि नहीं मुझे बैठ कर जाना है, मैं पैसा देता हूँ। जबकि क्या है, परीक्षा है, ज़रूरत है, इसीलिए आदमी क्या कर रहा है, उसमें आपको अपने आप को समायोजित कर ले रहा है, ठीक है ना। इसी को कहते हैं दोस्तों समायोजन, ठीक है। जो समायोजन होता है दोस्तों, यह क्या होता है, यथार्थ पर आधारित होता है, ठीक है ना। समायोजन में दोस्तों होता है संवेगात्मक स्थिरता होती है, अर्थात इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, ठीक है ना। इसके साथ साथ दोस्तों विभिन्न परिस्थितियों के प्रति समायोजित कर लेता है। वही दोस्तों कहने का मतलब, आदमी किसी भी परिस्थिति में जाता है, अलग अलग उसकी परिस्थिति होती है, फिर भी क्या कर लेता है, अपने आप को जो है कि समायोजित कर लेता है, अर्थात एडजस्टमेंट कर लेता है, ठीक।
जो दोस्तों समायोजन होता है, एडजस्टमेंट होता है, ये निरंतर दोस्तों चलता है, ठीक है ना। कंटिन्यूअस चलने वाली क्या है, एक प्रक्रिया है अर्थात प्रोसेस है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक बार आदमी अपने आप को ढाल लेता है तो रुक जाता है, नहीं। इसके साथ साथ दोस्तों ये गतिशील है, डायनेमिक दोस्तों, अर्थात चलता रहता है, ठीक है ना। अगर दोस्तों आप समायोजित कर लेते हैं तो उसके क्या होता है दोस्तों, व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है ना। तो दोस्तों आप देखते होंगे कि आप अपने आप को किसी मतलब किसी चीज़ में ढाल लेते होंगे तो देखिए आप अपने अंदर क्या पाते होंगे, परिवर्तन पाते होंगे, ठीक है ना। जैसे सपोज दैट मान लीजिए अभी रीट की तैयारी हो रही है, ठीक है ना, रीट का आपका पेपर है, तो क्या है आप अपने आप को रीट के परीक्षा के अनुसार ढाल लिए हैं ताकि सिर्फ मुझे रीट में पढ़ना है, ठीक। अगर नेक्स्ट आपका किसी का सीटेट नहीं हुआ है, सीटेट के लिए पेपर दे देंगे रीट का, फिर आपको क्या कर लेंगे, सीटेट के लिए पढ़ेंगे, तो क्या हुआ, अपने आप को इसमें क्या के लिए ढाल लिए। तो देखिए आपका व्यवहार क्या हुआ, परिवर्तन हो गया, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों जो समायोजन होता है, समायोजन में ढलने के लिए सहनशीलता का क्या होना दोस्तों, इसमें होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। अर्थात दोस्तों अगर हमको किसी भी जगह, ठीक है ना, या समाज, उसमें हमें अगर समायोजन दोस्तों क्या है करना है, तो हमको क्या है, सहनशीलता का व्यवहार होना जरूरी है। कहने का मतलब दोस्तों अगर हम समायोजन करते हैं तो हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, ठीक है ना। वही कहने का मतलब है दोस्तों, अगर किसी आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, एक एक नहीं लगभग मान लीजिए 3 सीट है और 3 लोगों की बैठने की जगह है, सिर्फ 3 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहीं लंबा ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है ना, आप खड़े हैं, आप किसी से प्यार से कहेंगे कि भैया मुझे भी बैठा लीजिए या बहन मुझे भी बैठा लीजिए, आप प्यार से कहेंगे तो हो सकता है कि आपको क्या कर ले, वह व्यक्ति उस सीट पर अपनी जगह, 3 लोगों की जगह आपको 4 लोग इस पर बैठ सकते हैं, आपको बैठा सकता है, ठीक है ना, तीनों लोग। अगर आप किसी गुस्से या क्रोधित में कहेंगे तो हो सकता है आपको तीनों लोग उठे मारे भी और बैठाएंगे भी नहीं। तो यही है दोस्तों, अगर आपको समायोजन करना है, किसी चीज़ में एडजस्टमेंट करना है, तो उसमें आपके अंदर क्या होनी चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों जो सहनशीलता का जो कि अंतर्गत हमारी आकांक्षाओं का क्या होना चाहिए, उच्च स्तर अर्थात हाई लेवल होना चाहिए, ठीक है ना। फिर जो दोस्त, ठीक है, यह हुआ दोस्तों समायोजन। फिर दोस्तों आता है जो व्यक्ति समायोजन नहीं कर पाता उसे हम क्या कहते हैं, जो व्यक्ति समायोजन नहीं कर पाता उसे कहते हैं कुसमायोजन। मान लीजिए जो व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने आप को, वही कहने का मतलब दोस्तों अपोजिट, अगर गांव में रहता है, अगर शहर में गया, शहर के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाया, तो दोस्तों क्या है, उसको कहेंगे समायोजन, कुसमायोजन, ठीक है ना। क्या है कि अपने आप को क्या कर लिया, ढाल नहीं पाया, ठीक है। अब दोस्तों जो होता है समायोजन, ये समायोजन दोस्तों क्या होता है, समायोजन 2 प्रकार से होता है, ठीक है ना। कितने दोस्तों, 2 प्रकार से, ठीक है। पहला होता है दोस्तों व्यक्तिगत समायोजन, जिसको कहते हैं इंडिविजुअल एडजस्टमेंट। दूसरा होता है सामाजिक समायोजन, जिसको कहते हैं सोशल एडजस्टमेंट, ठीक है ना। तो हम पढ़ेंगे पहला जो है कि व्यक्तिगत समायोजन, ठीक है ना, जिसको कहते हैं इंडिविजुअल एडजस्टमेंट। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें व्यक्ति जो है अपने आप मतलब खुद को समायोजन करता है, ठीक है ना, समायोजन करता है, अर्थात खुद के बारे में सोच रहा है कि मैं कैसे समायोजन करूँगा किसी भी काम में। अर्थात व्यक्ति क्या करता है, खुद सोचता है कि मान लीजिए मैं यहाँ जा रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ तो मैं कैसे अपने आप को ढालूंगा, तो उसे कहते हैं व्यक्तिगत समायोजन, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों दूसरा सामाजिक समायोजन, जिसको कहते हैं सोशल एडजस्टमेंट। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें व्यक्ति समाज के लिए समायोजन करता है, ठीक है ना। उसमें क्या करता है, व्यक्ति खुद के लिए समायोजन करता है। मान लीजिए कि सपोज दैट कहीं भी जा रहा है, उसकी आवश्यकता है, नीड है, तो व्यक्ति खुद के लिए मतलब अपने भले के लिए सोचेगा कि मुझे यहाँ समायोजन करना है। जबकि सोशल एडजस्टमेंट में व्यक्ति किसके, समाज के लिए सोचेगा। समाज के लिए कहने का मतलब सपोज दैट, वही कहने का मतलब दोस्तों, अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, अब एक व्यक्ति खड़ा है, आप लोग बैठे हैं, कोई बैठा है, तो वह समाज के लिए मतलब भले के लिए क्या करेगा, दूसरे व्यक्ति को अपने लिए बैठा लेगा। तो क्या कर रहा है, अपने समाज के लिए क्या कर रहा है,
समायोजित कर ले रहा है, ठीक है ना। अर्थात इसमें समाज के अंतर्गत अपना जो है कि समायोजन करता है, ठीक है ना। तो यह हुआ दोस्तों समायोजन के प्रकार, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हम पढ़ेंगे कुसमायोजन, ठीक है ना, जिसको कहते हैं माल एडजस्टमेंट, ठीक है। यह दोस्तों समायोजन का अपोजिट होता है, ठीक है ना। कुसमायोजन कहते हैं किसे दोस्तों, तो जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छाओं की संतुष्टि क्या करता है, नहीं कर पाता है, उसे हम दोस्तों यहाँ कहेंगे कुसमायोजन, ठीक है ना। कुसमायोजन कहते हैं, ठीक है ना। अर्थात दोस्तों क्या करता है, अपनी व्यक्ति इच्छाओं की संतुष्टि नहीं कर पाता। वही अपोजिट है दोस्तों कि मान लीजिए कहीं जगह आपको एडजस्टमेंट करना है, उसकी नीड है, व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने आप को ढाल नहीं पा रहा है, ठीक है ना, उसी को कहते हैं कुसमायोजन, ठीक है। और जो कुसमायोजन होता है दोस्तों, यह व्यक्ति के अचेतन मन, ठीक है ना, अर्थात दोस्तों क्या होता है कॉन्शियस माइंड में क्या होता है कि के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना, जो कि हमने आपको अचेतन मन दोस्तों सिगमंड फ्रायड के अंदर बताए थे, ठीक है ना। तो जो होता है दोस्तों कुसमायोजन होता है, यह अचेतन मन के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। अब दोस्तों आता है कि कुसमायोजन के कुछ तत्व हैं, ठीक है ना। तो कुछ तत्व हैं, इसके एलिमेंट हैं, इसके क्या हैं, जब व्यक्ति अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है तो उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, देखिए तनाव आने लगेगा, देखने को मिलेगा। जैसे उसके अंदर चिंता आएगी, कुंठा आएगा, द्वंद्व देखने को क्या होता है, मिलने लगता है। सपोज दैट जैसे तनाव अर्थात स्ट्रेट, मतलब जब व्यक्ति वातावरण और मांग के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता है तो वह क्या होता है, तनाव में आ जाता है, ठीक है ना। मान लीजिए क्या करेगा, जो आवश्यकता होगी समाज के अनुसार, जो मांग होगा उसके अकॉर्डिंग देखिए, अगर सपोज दैट आप कुछ काम करना चाह रहे हैं, अगर काम नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए तनाव में आ जाते हैं, क्या है, अपने आप को उसमें ढाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा है दबाव, ठीक है ना। दबाव में क्या करता है, दबाव दोस्तों प्रतियोगिता के कारण होता है। जैसे आत्मसम्मान के लिए व्यक्ति दबाव में आ जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए दबाव आत्मसम्मान के लिए, जैसे आप किसी ने कह दिया कि आपको यह चीज़ करना है, ठीक है ना, लड़ाई झगड़ा हुआ है आत्मसम्मान के लिए कि नहीं ये कर दिखाना है। जब व्यक्ति वह चीज़ करता है और नहीं कर पाता तो देखिए दबाव प्रेशर करने लगेगा, ठीक है ना। अर्थात दोस्तों प्रतियोगिता, ठीक है ना, एक दूसरे के प्रति, ठीक है ना, तो इसमें भी क्या करता है व्यक्ति, दबाव करने लगता है, ठीक, अर्थात अपने आप को इसमें समायोजित नहीं कर पाता, ठीक है। अब आता है दोस्तों कुंठा, फ्रस्ट्रेशन, अर्थात किसी भी इच्छा में बाधा आने से उसकी उम्मीद खत्म हो जाना कुंठा कहलाता है, ठीक है ना। कुंठा, किसी भी इच्छा में बाधा आने से उसकी उम्मीद खत्म हो जाना। मान लीजिए आपकी कोई इच्छा होगी, ठीक है ना, कि मैं सरकारी जॉब पा लूँ या कुछ ये कर लूँ वो कर लूँ, तो देखिए जब आपकी वह उम्मीद के अकॉर्डिंग, मान लीजिए सपोज दैट आप रीट में पाना चाहते हैं 120, ठीक है ना, आप पाना चाहते हैं 120, अब आपका आ गया 105 या 110, तो क्या हुई, आपकी दोस्तों क्या हुई, इच्छा में बाधा आ गई, अर्थात क्या होगी, आपकी उम्मीद खत्म हो गई, अरे मेरा तो 120 नहीं आ रहा है। सपोज दैट आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है ना, आपका 120 टारगेट है, आपका आ रहा है 105, तो आपको क्या हो रही, नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, उम्मीद खत्म हो जाएगी, हो सकता है कि मेरा 120 ना आ पाए, तो क्या है, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगी, कुंठा आएगा, इसी को कहते हैं दोस्तों हम कुंठा अर्थात फ्रस्ट्रेशन, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों द्वंद्व, कन्फ्लिक्ट, जब एक ही समय में दो शक्तियां जागृत हो जाती हैं तब व्यक्ति के अंदर द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। सपोज दैट दोस्तों एक ही समय में, ठीक है ना, आप मान लीजिए दोस्तों किसी से प्यार करते हैं, ठीक है ना, कोई लड़की प्यार करती है, ठीक है ना, अब प्यार करती है कोई लड़का है, ठीक है ना, अब उसके पिताजी क्या किए, और लड़का कमाता है दोस्तों 5,000 रुपये, ठीक है ना, अब उसके पिताजी ला दिए कि बंदा लेखपाल है या तो टीचर है, ठीक है ना, या तो पुलिस में है। अब पिताजी कह रहे हैं कि आप क्या करिए, इस छोड़कर इसको आप इससे शादी कर लीजिए, तो अब लड़की के मन में क्या होगा, द्वंद्व उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना, कि अगर मैं इससे शादी करती हूँ तो मुझे सिर्फ 5,000 रुपये इसके कमाता है, इसके अंदर कुछ नहीं है, अगर मैं इससे करती हूँ तो मुझे मान सम्मान और पैसा दोनों मिलेगा। इसमें क्या है, लड़की क्या कर रही है,
कॉन्फ्लिक्ट अर्थात द्वंद्व में पड़ जा रही है, अर्थात एक ही समय में क्या हो रही हैं, दो शक्तियाँ जागृत हो जा रही हैं, ठीक है ना। तो यही दोस्तों होता है, इसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट अर्थात द्वंद्व, ठीक है ना। ठीक है, अब आता है दोस्तों समायोजन। यह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, समायोजन की परिभाषाएं महत्वपूर्ण, क्योंकि दोस्तों रीट में दोस्तों फैक्ट चीज़ पूछ लेता है कि समायोजन की जो अलग अलग दोस्तों लोग दिए मनोवैज्ञानिक जो है कि परिभाषाएं, ठीक है ना, वह जो है कि रीट में पूछ लेता है, ठीक है ना। तो जैसे दिए हैं दोस्तों बोरिंग, लैंगफील्ड या बिल्ड, इन दोस्तों ये परिभाषा दी है समायोजन की कि समायोजन वह प्रक्रिया है अर्थात वह प्रोसेस है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली स्थिति में संतुलन क्या करता है, रखता है उसी दोस्तों, ठीक है ना। दूसरा है दोस्तों गेट्स, ठीक है ना, गेट्स, जेरशील्ड एवं अन्य दोस्तों ये दिए हैं कि समायोजन एक ऐसी सतत, ठीक है ना, प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने व्यवहार में इस प्रकार के परिवर्तन करता है कि उसे स्वयं तथा अपने वातावरण के बीच अधिक मधुर क्या हो, संबंध स्थापित करने में मदद मिले। वही कहने का दोस्तों कि देखिए इसमें क्या कर रहा है, व्यक्ति आवश्यकताओं और आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने के लिए क्या कर रहा है, अपनी स्थिति में संतुलन रख रहा है, ठीक है ना, अर्थात दोनों मेंटेनेंस बराबर रख रहा है, ठीक है ना, समायोजन करने में। और इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, इसने अपने व्यवहार में, ठीक है ना, और स्वयं जो है कि वातावरण के बीच अधिक मधुर संबंध स्थापित करने में मदद मिल सके, वही है दोस्तों सहनशीलता आ सके, ठीक है ना, उसी को कहते हैं समायोजन, ठीक है। अब आता है दोस्तों सेफर। सेफर कहते हैं कि समायोजन वह प्रक्रिया है जिसकी सहायता से कोई जीवित प्राणी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के मध्य क्या करता है, संतुलन स्थापित करता है, उसको कहते हैं हम लोग समायोजन, ठीक है दोस्तों। फिर चौथा आता है दोस्तों स्मिथ। स्मिथ कहते हैं कि अच्छा समायोजन वह होता है जो क्या होता है, यथार्थ पर आधारित होता है तथा संतोष देने वाला होता है, उसको हम कहते हैं समायोजन, ठीक है। तो ये दोस्तों जो था समायोजन, ये जो है कि आप जो है कि इस जो कि परिभाषा को आप लोग जो कि लिख कर अच्छे से लर्न कर लीजिए, ठीक है ना। हो सकता है कि रीट के एग्ज़ाम में 1 से 2 की आ जाए, ठीक है ना। तो आज का दोस्तों जो है कि यहीं तक, ठीक है, समायोजन हमारा और कुसमायोजन, ठीक है ना, और समायोजन की महत्वपूर्ण परिभाषाएं दोस्तों ख़त्म हो गई। आई होप कि आज का लेक्चर आपको दोस्तों बहुत समझ में आया होगा, ठीक है ना दोस्तों। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है ना, ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा जो दोस्तों रीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ अगर सीटेट हुआ, ठीक है ना, किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दोस्तों आपको CDP हुआ, हिंदी हुआ, किसी भी दोनों सब्जेक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हो दोस्तों तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे वीडियो का, आप अपना देख सकते हैं, ठीक है ना। अर्थात टीचिंग से कोई भी प्रॉब्लम होगी दोस्तों तो आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर से एक बार दोस्तों कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और जो लोग नए आए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।